यूडी सेलिब्रिटीज़ न्यूज़ में वेलकम करते हैं आपको। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का किरदार अदा करने वाली बॉलीवुड की मरूफ अदाकारा कंगना ने सियासत में एंट्री देने के बाद अपने सियासी मंसूबों पर खुलकर बात की। कंगना हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाली हैं। ये बहुत ही तहलका की खबर है क्योंकि हाल ही में कंगना ने एक मूवी की थी, उसके बाद इनका एक सिंगर के साथ कंट्रोवर्शियल चल पड़ा था, झगड़ा चल पड़ा था, जिसके बाद कंगना को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। हाल ही में जब एक सहाफ़ी ने अदाकारा से सवाल किया कि साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का किरदार अदा करने के बाद क्या आप हकीकी ज़िंदगी में भी वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, जिसका जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि मैंने अभी एक फ़िल्म की जिसका नाम इमरजेंसी है। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने एक फ़िल्म की थी जिसका नाम इमरजेंसी था और ये हाल ही में इन्होंने ये फ़िल्म शूट की थी और इसमें इन्होंने एक अपना किरदार अदा किया था। इस फ़िल्म को देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल करेगा या मैं वज़ीर आज़म बनने जा रही हूँ। ये बयान था कंगना का, क्योंकि हाल ही में व्यूवर्स आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी सोशल मीडिया पर कंगना और एक भारतीय सिंगर जो बहुत मशहूर हैं उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ और उस सिंगर ने इन पर एक सॉन्ग भी लिखा और बहुत सारे जो सोशल मीडिया के सार्फिन थे उन्होंने उस सॉन्ग में जो उन्होंने चीज़ें कही थी एक औरत के बारे में उसको तशबीह दी कंगना के साथ। तो ये ज़्यादातर व्यूवर्स और जो उस सॉन्ग को जिन्होंने सुना है वो यही कह रहे हैं कि उसमें जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो कंगना के बारे में ही थे और काफ़ी लोगों की तरफ से भी कंगना को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इनको अपनी ऊपर तनकीद का सामना रहता है। इनको तनकीद का सामना इनके बयानात की वजह से रहता है। भारत में कुछ ना कुछ इनके कंट्रोवर्शियल जो बयान है वो आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो हाल ही में इनका जो अब खबर सुनने में आ रही है भारतीय न्यूज़ की तरफ से वो ये है कि कंगना सियासत में एंट्री करने वाली हैं और उन्होंने हाल ही में इंदिरा गांधी का किरदार एक मूवी में अदा किया था जिसको उन्होंने बहुत ही बाखूबी तरीके से अदा किया। और जब मीडिया के सामने उनसे ये सवाल किया गया क्या आपने उस किरदार से मुतासिर होकर एंट्री की है सियासत में, बीजेपी पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, तो उनका कहना था कि उसमें मैं वज़ीर आज़म थी मूवी में, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे लोग बतौर वज़ीर आज़म कबूल करेंगे। तो जिस पर इनका ये भी एक बयान सामने आ गया कि वो सिर्फ सियासत में एंट्री करने जा रही हैं, ना कि वज़ारत लेने के चक्कर में, यानी कि वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगी वो। जैसा कि हाल ही में व्यूअर्स आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए थे और मरीम नवाज़ को एक औरत को फर्स्ट टाइम पंजाब की वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया है। उनकी भी सियासत में एंट्री कुछ ही सालों में हुई है और वो एक्टिव वर्कर से उन्होंने स्टार्ट लिया था और अब वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनने जा रही हैं। नवाज शरीफ की वो बेटी हैं और नवाज शरीफ के ज़रिए ही वो सियासत में एंटर हुई थी और उन्होंने अब वज़ीर आला का जो चार्ज है वो संभालेंगी पंजाब का। और जैसे ही नवाज शरीफ ने जब अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो उन्होंने वज़ीर ख़जाना से स्टार्ट किया था, उसके बाद वो वज़ीर आला बने थे। वज़ीर आला बनने के बाद उसके बाद वज़ीर आज़म का उन्होंने ओहदा संभाला था। तो ऐसे ही पाकिस्तान में भी व्यूवर्स मरीम नवाज़ वज़ीर आला होंगी और शहबाज शरीफ जो उनसे हैं वो सदर होंगे, सुनने में आ रहा है। वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ और सदर जरदारी होंगे। यही न्यूज़ पाकिस्तान में सुनने आ रही है कि फ़र्स्ट जो है लेडी वो पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं। तो ऐसे ही अगर कंगना भी सियासत में एंट्री करती हैं तो क्या पता आने वाले दिनों में ये भी किसी वज़ारत में हमें बैठी नज़र आएँ या किसी फर्स्ट जो सी सीट है उस पर ये नज़र आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।